हमारा मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू हैं। वो हमारे जो यंगस्टर्स हैं ना, वो बेसिकली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की तरफ जा रही हैं, इमोशनली डिस्ट्रेस की तरफ जा रही हैं। जब उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलती, जब उनको मोटिवेशन नहीं मिलती, तो वो डिस्ट्रेस की तरफ जाते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे वो इमेच्योरिटी दिखाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो गमगीन हो जाते हैं। और उसका सबसे ज़्यादा जो सबब है, रीज़न है उसके पीछे, वो है आपकी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने इंसान को जो है वो बहुत ही ज़्यादा जकड़ा हुआ है, इंसान को अपने शिकंजे में पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। वो आज की यंगस्टर्स जो है ना, वो उससे अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहे। जैसे हम एंटीबायोटिक डोज लेते हैं ना किसी मेडिसिन का, किसी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए, वैसे ही जो सोशल मीडिया है हमारे जिस्म में जो है वो एक एंटीबायोटिक का काम करते हैं। जिसको ज़्यादा फेम मिलती है सोशल मीडिया की, वो उसे ज़्यादा एंटीबायोटिक डोज मिलता है, वो ज़्यादा खुश महसूस करता है, तबीयत में बेहतर महसूस करता है। जिसको कम डोज मिलता है तो वो डेफिनेटली गमगीन हो जाता है, यार मुझे कम मिला है, एप्रिसिएशन कम मिली है और मोटिवेशन कम मिली है। तो हम हर चीज़ जो है वो आज हमारी सोशल मीडिया से अटैच्ड है। मिसाल के तौर पे एक अंगूठा, एक अंगूठे की वजह से भी इंसान, आई एम ट्रूली स्पीकिंग, एक अंगूठे की वजह से भी इंसान मायूस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है। एक अंगूठे की वजह से, वो कैसे? अंगूठे की वजह से फेसबुक के इसको जो है 200 लाइक्स मिले हैं, मुझे 15 लाइक्स मिले हैं, तो हम पूरा दिन सोचते रहते हैं मुझे कम लाइक्स क्यों मिले और इसको ज़्यादा लाइक्स क्यों मिले। तो इस वजह से हमारा पूरा माइंड जो है वो स्टक हो जाता है और हम इमोशनली वीक महसूस करते हैं। कहते हैं कि भाई इसकी जो फेमिलियरिटी है ये मशहूर ज़्यादा है और मैं कम हूँ। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है, सबब है कि आप साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, आप अपनी खुशी को एंजॉय नहीं कर पाते, आप जो हैं सारा दिन इन प्रॉब्लम्स से बाहर निकल ही नहीं पाते। ये हमें मिलता कहाँ से है? ये एटीट्यूड जो है, ये साइकोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से? ये बेसिकली हमारी स्कूलिंग सिस्टम से आती है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि अगर आपने 90% मार्क्स लिए तो आप फ्यूचर में बेटर सक्सेसफुल हैं, बेहतर हैं, और उससे जो 60 या 70 मार्क्स लेता है तो हम कंपटीशन की दौर में आ जाते हैं। ये जो कंपटीशन है ना, ये कंपटीशन इंसान को जीने नहीं देता, इंसान को खुश नहीं रहने देता। हम भूल जाते हैं खुश रहना, हम भूल जाते हैं जीना। हमें ये भी नहीं पता होता कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या दूसरों के बारे में सोच सोच के हम अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो हमें कोई एक अंगूठा ना देना तो हम परेशान हो जाएंगे, यार मुझे अंगूठा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो इतना साइकोलॉजिकली डिप्रेस, इतना साइकोलॉजिकली इल महसूस करते हैं। और सारा क्रेडिट है, स्पेशली ये क्रेडिट है जो है वो जाता है स्कूलिंग सिस्टम को, जिसने हमारी इमोशनल साइकोलॉजिकल लाइफ तबाह कर रखी है। आप जापान में देखें, आप फ्रांस में देखें, वहाँ पे बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम है, वहाँ पे ग्रेडिंग नहीं होती, वहाँ पे स्कोरिंग नहीं होती, आप बच्चे को मार्क्स नहीं दिए जाते, बच्चे की मार्क्स के बेसिस पे उसको डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता। ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई बंदा जो है, कोई इंसान जो है, कोई स्टूडेंट जो है, वो अगर स्कूलिंग में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कम मार्क्स ले तो वो फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं होता। और हमारी सक्सेस की जो डेफिनेशन है हमारे इंडियन या साउथ एशियन कंट्रीज़ में, जो डेफिनेशन है मोस्ट ऑफ द पीपल, ज़्यादातर लोगों के लिए वो यही है कि ज़्यादा पैसा हो। क्या हेल्थ सक्सेस नहीं है? आप हेल्दी फील कर रहे हैं, इजंट इट अ सक्सेस? क्या ये सक्सेस नहीं है? आप उन लोगों से बेहतर हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, आप उन लोगों से 1000 गुना बेहतर हैं। व्हाई डोंट यू फील ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह? आप अल्लाह का ग्रेटिट्यूड क्यों फील नहीं करते? आप उन लोगों से बेहतर हैं जो सड़क पर रह रहे हैं। आप फिर भी आप साइकोलॉजिकली खुद को इल महसूस करते हैं, सिक महसूस करते हैं। रीज़न यही है
क्योंकि हम कंपटीशन के दौर में चल सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, वो हमें ज़्यादा लाइक्स मिले, ज़्यादा कमेंट्स मिले, ज़्यादा अंगूठे मिले, ज़्यादा अंगूठे मिलेंगे तो आप ज़्यादा खुशी, क्योंकि आप अंगूठे के साथ जो है आपने अपनी लाइफ अटैच कर रखी है, अपनी साइकोलॉजिकल अपनी इमोशनल लाइफ अटैच कर रखी है, आप अपनी खुशी उससे अंगूठे से जोड़ के रखी है। जब तक आपको अंगूठा नहीं मिलेगा, जब तक आपको अंगूठा नहीं मिलेगा तब तक आप खुश नहीं होंगे। तो आप इसको जो है इतना ना सोचें। एक सोशल मीडिया है, फेक लाइफ है, अनरियल लाइफ है। लोगों को मोहब्बत दें और लोगों को से आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी। दैट इज़ द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। वहाँ से आपको रियल हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, सोशल मीडिया से नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप लोगों के साथ आप लोगों को दुख देते हैं, आप लोगों को अजाब में डालते हैं, अगर आप लोगों को हर वक्त जो हैं उनको टॉन्ट करते रहते हैं, आप लोगों के डिस्प्लेजर का, आप लोगों के गम का सबब हैं, लोगों के दिल दुखाने का सबब हैं, हाँ तब आपको सोचना चाहिए कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं।